हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग रेसिड्यू से कुछ क्वेश्चन हल किए थे। इंटीग्रल दिया जाएगा, वो रेसिड्यू थ्योरम कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो में भी हम लोग रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इवेलुएट द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल डी जेड अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड वेयर सी द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 2। सोल्यूशन क्या हम लोग देखेंगे। तो दिया गया है गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड। cos हाइपरबोलिक जेड को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बाई 2। इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। साइड में लिख लेंगे सिंस cos हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 अपॉन ई टू द पावर माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2z माइनस 1 एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन ई टू पावर माइनस जेड ब्रैकेट में ई टू पावर 2z माइनस 1। तो ई टू पावर माइनस जेड ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ई टू पावर जेड अपॉन ई टू द पावर 2z माइनस 1। यानी फंक्शन दिया गया है जो एफ जेड इक्वल 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड, उसको लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू 2 ई टू द पावर जेड अपॉन ई टू द पावर 2z माइनस 1। सबसे पहले पोल निकालेंगे इसका। द पोल्स आर obtained by putting the denominator equal to 0 we get डिनोमिनेटर इसका है e टू द पावर 2z माइनस 1 सारी जो e टू पावर 2z प्लस 1, ये भी प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन हो गया 2 ई टू पावर जेड अपॉन ई टू द पावर 2z प्लस 1। The poles are obtained by putting the denominator equal to 0. We get e to power 2z plus 1 is equal to 0. This implies लिख सकते हैं e to the power z plus I e to the power z minus I is equal to 0. This implies e to the power z is equal to I और ये हो जाएगा माइनस I। इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर z प्लस I e टू द पावर z माइनस I a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर e टू द पावर 2z माइनस I स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2z माइनस और I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 e पर 2z प्लस 1 सिंस I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है ये। तो ई टू पावर 2z प्लस 1 को हम दो पार्ट लिख सकते हैं, ई टू पावर z प्लस आई ई टू पावर z माइनस आई लिख सकते हैं।
तो वही यहाँ लिखा गया है e to power 2z plus 1 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज e to power z plus I, e to power z minus I इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज e to power z इक्वल टू एक बार I हो जाएगा और एक बार माइनस I हो जाएगा। तो एक पोल इसके लिए e to power z इक्वल टू I, इसको लिख सकते हैं e to the power z इज इक्वल टू e to the power पाई बाई 2 I लिख सकते हैं, क्योंकि I को लिख सकते हैं हम cos पाई बाई 2 प्लस I साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1 यानी I हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं e to the power I पाई बाई 2, इसको आइलर्स थ्योरम कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम I को e to the power I पाई बाई 2। तो वही यहाँ लिखेंगे हम लोग e to the power z इक्वल टू I, e to the power z इक्वल टू I भी दिखाया गया है कैसे e to the power I पाई बाई 2, e to the power I पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू I पाई बाई 2। बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा। सिमिलरली e to power z इक्वल टू माइनस I, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू माइनस I पाई बाई 2। एक पोल हमारा हो गया है z इक्वल टू I पाई बाई 2 और दूसरा पोल हो गया माइनस I पाई बाई 2। बोथ पोल्स आर सिंपल। अब देखेंगे सर्किल हमारा क्या दिया गया है। तो सर्किल दिया गया है मॉड z इक्वल टू 2। सर्किल दिया गया है मॉड z इक्वल टू 2। इस सर्किल का सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। इसको जो हम ड्रा करेंगे x एक्सिस है y एक्सिस है, सेंटर 0 यही रह जाएगा और इसका रेडियस 2 है 1 2। इसको सर्किल तो इसमें पाई बाई 2I वाई एक्सिस पे होगा, पाई बाई 2I और नीचे हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 2I। दोनों पोल हमारे अंदर आ जाएंगे इसके सर्किल के अंदर। तो गिवन सर्किल कंटेन both the poles z equal to I pi by 2 and z equal to minus I pi by 2। तो इसमें दोनों पोल z equal to I pi by 2 एंड z equal to माइनस I pi by 2 दोनों इस सर्किल के अंदर आ रहा है और दोनों सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल का फार्मूला हम लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू I पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू I पाई बाई 2 z इक्वल टू y पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू I पाई बाई 2। फंक्शन हमारा दिया गया है
2 e to the power z upon e to the power 2z plus 1 dy dz। रेसिड्यू का फार्मूला होता है रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू फाई z अपॉन साई z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a फाई a अपॉन साई डैश a if phi a is equal to not equal to 0 and psi a is equal to 0 ये कंडीशन होना चाहिए। और कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड के रूप में कोई फंक्शन हो तो उसका रेसिड्यू क्या करते हैं, अगर उस जिस पॉइंट पे निकालना है रेसिड्यू तो उसको फाई जेड में रखेंगे और उसी पॉइंट को साई जेड में रखेंगे। तो कंडीशन है कि फाई ए नॉट इक्वल टू 0 एंड साई ए इज इक्वल टू 0। तो उस केस में फार्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू ए फाई ए अपॉन साई डैश ए। उसी फार्मूला का यूज किया जा रहा है जेड टेंस टू आई पाई बाई 2 e पावर जेड अपॉन डी बाई डी जेड ऑफ e पावर 2z प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 e टू द पावर जेड अपॉन 2 e टू द पावर 2z। e टू पावर 2z का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 e टू द पावर 2z और 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। एट z इज इक्वल टू आई पाई बाई 2। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस जेड एट z इज इक्वल टू आई पाई बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई 2i इज इक्वल टू माइनस आई। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आई पाई बाई 2 पे इसका निकल गया माइनस आई। अब जेड इक्वल टू निकालेंगे रेसिड्यू माइनस आई पाई बाई 2 पे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू माइनस आई पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 e टू द पावर जेड अपॉन डी बाई डी जेड ऑफ e टू द पावर 2z प्लस 1 इक्वल टू 2 e टू द पावर जेड अपॉन 2 e टू द पावर 2z एट जेड इज इक्वल टू माइनस आई पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जेड अपॉन e टू माइनस जेड एट जेड इज इक्वल टू माइनस आई पाई बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर आई पाई बाई 2 इक्वल टू आई पर बताया चुका है आई इक्वल टू कास पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। और इसको लिख सकते हैं e टू पावर आई पाई बाई 2 यानी आई इक्वल टू e टू पावर आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो रेसिड्यू हो गया, एक हो गया हमारा माइनस आई और एक हो गया प्लस आई। अब यूजिंग रेसिड्यू थियरम इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड इजकल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विदिन c।
तो हमारा इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन cos हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू आई माइनस आई इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा।